अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। लेकिन जो जो ये केस अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता जा रहा है, एग्रेशन में भी इजाफा होता जा रहा है। अहमद शेर जट साहब ने एक वाकया शेयर किया गुज़श्ता दिन कोर्ट के हवाले से, और एक ऐसा वाकया है जो कि अननोटिस्ड और अनरिपोर्टेड चला गया। जरूरी है वो आपके सामने रखना, क्योंकि आप लोग मेन स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोग इस केस के बारिश हैं और करता धरता हैं, लिहाजा आपके सामने वो रिपोर्ट होना चाहिए। एक ऐसा कुड़मस मचा फैमिली कोर्ट के अंदर कि जहां पर कसूरने चलते चलते रह गए, और शायद पहली दफा होता कि जहीर के बैठने की जगह खाली करवाने के लिए कोर्ट के अंदर कसूरने चले हों, वो ठीक ठाक कसूरने चले हों। बहरहाल एक ऐसी वियर्ड सी सूरत हाल वहां पर बन गई थी, जो कि अब मंजरियाम पर आई है। और ये दिस शोज द इंटेंसिटी कि जो जो केस इख्तिताम की तरफ जा रहा है, क्या चीजें यहां पर मसाइल कर रही हैं और किस तरह से एक अग्रेशन छोटी छोटी बातों पर डेवलप हो रहा है। बुनियादी तौर पर सीट खाली करवानी थी, जहीर साहब आए थे, डॉक्टर जहीर साहब उनके बिठाने के लिए। और ये जहीर वही है, आप जानते माजी में जब ये बैठता था, इसके सामने ठंडा जामे शीरी होता था सुर्ख रंग में, और ठंडा जामे शीरी पीकर ये इंटरव्यूज देता था। इसके नीचे गद्दी रखी जाती थी जिस पर ये बैठता था, 1.5 फीट ऊंची गद्दी थी, और उस पर ये ऐसे करके पाउट करके सेल्फीज बनाते थे डॉक्टर साहब। तो अब वो चूंकि हालात नहीं रहे, वो मामलात नहीं रहे, हालात बदल गए हैं। मेहदी अली काज़मी ने जुर्लू फेर लिया है सारी चीजों के ऊपर, और चीजें बदल गई हैं, चीजें चेंज हो गई हैं। लेकिन जाहिर है पुरानी आदत है, आहिस्ता आहिस्ता छूटेंगी, आहिस्ता आहिस्ता ये सारे जो प्रोटोकॉल्स थे ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होंगे। लेकिन हुआ ये कि फैमिली कोर्ट के अंदर बच्चे की कस्टडी और मुलाकात के हवाले से मामला चल रहे थे, डिस्कशंस और आर्ग्यूमेंट का सिलसिला जारी था। लेकिन उस कोर्ट के अंदर चूंकि ये पाकिस्तान जिस तरह इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट है, जब आप जाते हैं तो बड़ा हॉल है जहां पर विजिटर्स आकर बैठते हैं, मुकदमे को सुनते हैं, केस को सुनते हैं। लेकिन उस फैमिली कोर्ट के अंदर इतनी जगह नहीं थी, 2-3 बेंचेस या सिटिंग कैपेसिटी 8 से 10 लोगों की थी, जो कि आमतौर पर होती है कि वो आए और यहां पर बैठे और मुकदमे को सुने। और उन 8 से 10 सीटों पर मोस्टली वही लोग बैठते हैं जो मुकदमे से ज्यादा रेलिवेंट होते हैं या जिनका वो मुकदमा चल रहा होता है। लेकिन हुआ ये कि ये कम से कम अखलाकियात दुनिया भर में ये हैं कि किसी भी जगह पर जब आप जाते हैं तो सीट पर वही लोग बैठते हैं जो सबसे पहले जाते हैं। लेकिन उसके बाद उस जगह के डेकोरम और एक प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखना पड़ता है, और जिन लोगों से वो जगह मंसूब होती है उनके लिए जगह छोड़नी चाहिए। यानी अगर लीगल फ्रेटर्निटी है, जाहिर है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, उनका काम है कि आप उनके लिए जगह छोड़ें और वो आकर तशरीफ फरमा हो। और तीसरा रूल यह है कि कोई आपसे बड़ी शख्सियत का मालिक है, यानी आपसे उम्र में बहुत ज्यादा है, और आप चाहते हैं कि आप उसके लिए सीट छोड़ें, तो ये आपकी अपनी अखलाकियात के ऊपर आप उसके लिए सीट छोड़ देते हैं। हुआ यह कि डॉक्टर जहीर ना तो ये कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये डॉक्टर है, लॉयर नहीं है, और ऐसा डॉक्टर है जिसने एफएससी में ही उसकी आपी ने उसे डिग्री दे दी थी या फिर उसे डॉक्टर बना दिया था और पोस्ट डॉक्टरेट उसे करार देकर पास करवा लिया था। और दूसरा, ना ही ये इतनी बड़ी उम्र का है कि इसके लिए जगह छोड़ी जाती, और ना इसकी करतूत ऐसी है कि नोबेल प्राइज ये जीत कर आया और इसके लिए कोई जगह छोड़े इज्जत और एहतराम में। तो हुआ ये कि जब ये जहीर पहुंचे तो उससे पहले वो सारी सीट्स फिल हो चुकी थी, और एक सीट पर जो डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन है नुमान साहब वो तशरीफ फरमा थे। जहीर आता है और उसके साथ जहीर के वकला और उनके एसोसिएट्स भी अंदर तशरीफ लाते हैं। अब ये वही एसोसिएट हैं जो इससे पहले जिब्रान नासिर साहब जब आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तो टेलीफोन कॉल इन्होंने किसी को लगा दी थी, और वो कॉल पर कोई बंदा मुकदमा सुन रहा था। गलिबन अहमद शेर जट साहब ने भी कहा कि श्योर नहीं है, बट तकरीबन कहा जा रहा है कि ये वही एसोसिएट है जिन्होंने टेलीफोन कॉल किसी को बहरहाल सुनवाई थी। उसके बाद होता यह है कि इनके एसोसिएट आकर, जो डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन है नुमान साहब, उन्हें आकर कहते हैं सर सीट खाली करें, जहीर यहां पर बैठेगा। उन्होंने कहा जनाब मैं मेन स्टेक होल्डर हूं इस केस का, मेरे पास बच्चे की कस्टडी है, मैं उम्र में भी इससे ज्यादा हूं, मैं क्यों सीट छोड़ूं और ये यहां पर आकर बैठे। उसके बाद कोशिश की गई कि जबरदस्ती उन्हें उठाया जाए और जहीर को बिठाया जाए, यानी उसके लिए 10 मिनट वहां पर खड़े होना अजाब बन गया था। या इसे तज़हीक महसूस होती थी कि मैं क्यों खड़ा हो जाऊं, और इसने खुद भी नहीं रोकने की कोशिश की, या नहीं कहा कि जी कोई मसला नहीं, आप सीनियर हैं, आपकी कस्टडी में मुबैना तौर पर एलिजिडली जिससे ये कहता है कि उसने शादी की हुई है, वाइफ है, लिहाजा आप बैठे रहें, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसने भी मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला, बल्कि चेहरे के तासुरात मेरे ख्याल में ऐसे ही हुए होंगे कि फौरी सीट खाली हो और मैं टांग पे टांग रखकर बैठूं और प्रोसीडिंग्स को एंजॉय करूं। तो वो एसोसिएट साहब मजीद गुस्से में आ गए और बाकायदा से हाथापाई होने वाली थी कि आपको उठना पड़ेगा, जहीर बैठेगा यहां पर। उसके बाद अमर शेर जट साहब रिपोर्ट करते हैं कि जनाब उसके बाद बाकायदा से जज साहबा को खुद इंटरवीन करना पड़ा, और जज साहबा के इंटरवीन होने के बाद एक बंदा वहां पर खड़ा किया गया सेंटर में, इधर एक तरफ दूसरी तरफ डायरेक्टर साहब, और सेंटर में बंदा खड़ा किया गया कि कहीं जहीर साहब मजीद इश्तियाल में ना आ जाए या उनके एसोसिएट साहब मजीद इश्तियाल में ना आ जाए और कोई ऐसा वैसा काम ना कर दें कि जो उस जगह का जो एहतराम है, जो डेकोरम है, उसके लिए तज़हीक का बाइस बने। और वो बंदा बीच में सेंटर में खड़ा रहा और जहीर साहब भी खड़े रहे और जो डायरेक्टर साहब है वो बैठे रहे। यानी इस कदर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और ये वही लीगल टीम है जिनके बारे में जिब्रान नासिर साहब कह रहे हैं कि ये इतने ज्यादा झूठ बोलते हैं, इतने ज्यादा झूठ बोलते हैं, जिनकी वजह से ये सारा केस अब
और फ्रस्ट्रेट हो रहा है और अदालतें लिंगर ऑन कर रही हैं, जिसकी वजह से जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड वाली सूरत हाल बनती जा रही है। बहरहाल एक एग्रेशन डेवलप हो रहा है। दैट दिस शोज द इंटेंसिटी, ये केस किस तरफ जा रहा है और ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। बस दुआ ये है कि खैर खैरियत के साथ ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।